नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इस साल की सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक जननायक रिलीज हो चुकी है और आज हम करने वाले हैं इसके रिव्यू का पूरा एनालिसिस, ये जानने के लिए कि भाई फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं। हर तरफ बस इसी की चर्चा है, लेकिन सवाल तो एक ही है, सबसे बड़ा सवाल, क्या जननायकन सच में पैसा वसूल है या फिर ये सब सिर्फ मार्केटिंग का हाइप था। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी फिल्म की जान होती है, उसकी कहानी और एक्टिंग। देखते हैं जननायक इस डिपार्टमेंट में कितनी दमदार निकली है। देखिए, कहानी का जो फॉर्मूला है ना, वो काफी जाना पहचाना सा है। एक पावरफुल हीरो है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। मतलब एक सिंपल सीधी सादी कहानी जिसे खास तौर पर मास ऑडियंस के लिए बनाया गया है। सारा फोकस इंटरवल और क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त इमोशनल पंच देने पर है। लेकिन रिव्यूज एक बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि इस फिल्म की असली जान इसकी कहानी नहीं बल्कि इसके लीड एक्टर का स्क्रीन प्रेजेंस है। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई उनके एंट्री सीन से लेकर एक्शन सीन्स तक और यहाँ तक कि इमोशनल मोमेंट्स में भी हर जगह उनका वो स्वैग और दमदार परफॉर्मेंस ही है जो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चलती है। चलिए एक्टिंग और कहानी से आगे बढ़कर अब जरा नजर डालते हैं फिल्म के टेक्निकल पहलुओं पर। मतलब इसका म्यूजिक कैसा है, विजुअल्स कैसे हैं, जो किसी भी मास फिल्म के लिए आप जानते ही हैं कितने जरूरी होते हैं। और टेक्निकली फिल्म को काफी मजबूत बताया जा रहा है। सबसे पहले तो इसका बीजीएम कमाल का है। एक्शन सीन्स और हीरो की एंट्री में सच में जान डाल देता है। फिर आता है इसका टाइट डायरेक्शन जो फिल्म की रफ्तार को कहीं भी ढीला नहीं पड़ने देता। और हाँ, ग्रैंड विजुअल्स और स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी, ये सब मिलके इसे एक प्रॉपर बड़े पर्दे वाला एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। फिल्म में आखिर क्या अच्छा लगा और क्या है जो उतना नहीं चला। चलिए रिव्यूज के हिसाब से एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है प्लस पॉइंट्स, हीरो की जबरदस्त एंट्री, वो सीटियों वाले मास डायलॉग्स, पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टाइलिश एक्शन सीन्स। और दूसरी तरफ है माइनस पॉइंट्स, एक प्रिडिक्टेबल कहानी और कुछ सीन्स जो थोड़े स्लो लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक क्लासिक मास फिल्म वाला केस है जहां स्टाइल कहानी पर भारी पड़ जाता है। तो इन सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स को देखने के बाद आखिरी फैसला क्या है? क्या रिव्यूज इसे देखने की सलाह देते हैं या नहीं? चलिए अब देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट और सबसे जरूरी रेटिंग। तो फाइनल फैसला एकदम क्लियर है, जननायकन एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, मास एंटरटेनर है। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जिन्हें कहानी की गहराई से ज्यादा हीरो का एक्शन और स्टाइल पसंद है। और साफ साफ कहा गया है कि ये फिल्म अपने टारगेट ऑडियंस यानी कि फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और फाइनल रेटिंग है 3.5 स्टार 5 में से। ये एक बहुत ही सॉलिड स्कोर है। मतलब साफ है कि फिल्म जिस ऑडियंस के लिए बनी थी उनके लिए ये एक कामयाब एंटरटेनर साबित हुई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक्शन एंटरटेनर देखा जाना चाहिए? क्या एक दमदार हीरो और स्टाइलिश एक्शन एक कमजोर कहानी की भरपाई कर सकता है? इस पूरे विश्लेषण के बाद फैसला इस बात पर आता है कि कोई सिनेमा हॉल में क्या देखने जाता है, एक नई कहानी या फिर एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज।